15 साल बाद आज आखिरकार बाबा के कुकर्मों का हिसाब हो गया। साध्वी से बलात्कार के दोषी बाबा राम रहीम को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके लिए रोहतक की जेल में विशेष अदालत लगाई गई और बाबा को उनके गुनाहों की सजा दी गई। गुरमीत राम रहीम को 10 साल की कैद, बलात्कार के जुर्म में मिली सजा। गुरमीत राम रहीम कैदी की वर्दी पहनेंगे। शानो शौकत से जीने वाले राम रहीम को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब मखमल का बिस्तर नहीं, जेल के फर्श पर सोना होगा, क्योंकि राम रहीम के बड़े गुनाह का बड़ा फैसला आ चुका है। 15 साल बाद गुरमीत राम रहीम पर सबसे बड़ा फैसला। 15 साल बाद मिला पीड़ित साध्वी को इंसाफ। कैदी नंबर 1997 उर्फ गुरमीत राम रहीम का नया ठिकाना जेल ही होगा। 15 सालों से कानून के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने वाले राम रहीम के गुनाहों का हिसाब किताब तय हो गया। धर्म के नाम पर पाखंड लोग खड़ा करने वाले राम रहीम को बलात्कार के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बाबा पर यह सजा आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्कार, धारा 506 यानी आपराधिक धमकी और धारा 511 के तहत सुनाई गई है। करना था क्योंकि जब इतने साल 15 साल लगी इस सज़ा देने के लिए और आज 7 साल से आजीवन कारावास तक हो सकता था, परंतु 10 साल काफ़ी है ऐसा न्यायाधीश ने समझा, तो ये एक उदाहरण होना चाहिए सबको लिए। गुरमीत राम रहीम को सजा देने के लिए रोहतक के सोनारिया जेल में खास अदालत लगाई गई थी। सीबीआई के विशेष अदालत में करीब 1 घंटे तक कार्यवाही चली। सुनवाई के वक्त कोर्टरूम में 8 लोग मौजूद थे। जज ने दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 10-10 मिनट का वक्त दिया और जब 10 साल की कैद का फैसला आया तो रेप का दोषी गुरमीत राम रहीम फूट फूट कर रोने लगा। इससे पहले स्पेशल सीबीआई के जज जगदीप सिंह हेलीकॉप्टर के जरिए पंचकुला से सोनारिया जेल पहुंचे। इस दौरान सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम थे। जेल के आसपास किसी भी अराजक तत्व को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे। बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि मतलब लगातार वेट कर रहे थे कि मतलब न्यायपालिका इस पर मोहर लगाए, क्योंकि हम बड़ी समय से जो बात कह रहे थे कि ये व्यक्ति देश और समाज का दुश्मन है और इस तरीके की गतिविधियां ये अंदर कर रहा है। आज के फैसले के कई मायने हैं और सबसे बड़ा अर्थ यही है कि कोई चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, लेकिन वो कानून से ऊपर नहीं। राम रहीम ने भी अपनी राजनीतिक रसूख से लेकर इमोशनल अत्याचार का सहारा लेकर केस को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार कानून के आगे उसकी एक न चली। विनीता यादव के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, रोहतक। और सीधे चलते हैं रोहतक, जहां हमारे सहयोगी रविकांत राय मौजूद हैं। वहीं रोहतक में जहां आज राम रहीम को सजा सुनाई गई है। रविकांत, क्या अपडेट? देखिए, राम रहीम को सज़ा सुनाई जा चुकी है। 10 साल की सज़ा उन्हें भुगतनी होगी। हालांकि उनके पास ये अधिकार है कि लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में वो चैलेंज कर सकते हैं और ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो बाबा के समर्थक हैं इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट का रुख बेहद साफ है और हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी, क्योंकि इस पूरे केस में जो सबूत हैं, गवाह हैं, उनके आधार पर हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलेगी। लेकिन फैसले का जो डिटेल है उसका अभी इंतज़ार किया जा रहा है। सीबीआई की तरफ से जो वकील हैं, बताया हम लोग को यही गया था कि वो आकर यहाँ पर कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर जो कुछ भी बातें हुई हैं उसकी डिटेल जानकारी मीडिया को देंगे। लेकिन अभी तक वकील नहीं आए हैं और उनका इंतज़ार किया जा रहा है। इन सब के बीच एक खबर ये भी है कि बाबा को जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और जो राम रहीम को जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वकीलों का इंतजार अभी भी है मीडिया को कि वो आएँ और ब्रीफ करें, बताएं कि अदालत में क्या कुछ हुआ। आगे बढ़ते हैं। राम रहीम ने अपने पापों की सजा से बचने के लिए कभी माफी मांगी तो कभी हाथ जोड़े, लेकिन उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई। आपको बताते हैं कि कोर्ट के अंदर बाबा राम रहीम ने कैसे रहम की भीख मांगी। सीबीआई कोर्ट के सामने न रोना काम आया और ना ही गिड़गिड़ाना। आंखों में आंसू लिए लगातार जज के सामने बाबा राम रहीम रोते रहे, अपने मुवक्किल के लिए रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन बाबा की कोई भी तरकीब काम नहीं आई। दरअसल राम रहीम को कितनी सजा मिले, इस फैसले से पहले जज जगदीप सिंह ने दोनों पक्षों के वकीलों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए 10-10 मिनट का वक्त दिया, जिसमें सीबीआई के वकील ने बाबा राम रहीम के गुनाह को संगीन बताते हुए जज से अधिकतम सजा की मांग की। इस दौरान बाबा राम रहीम हाथ जोड़े जज के सामने खड़े रहे। जब बचाव पक्ष के वकील की बारी आई तो उन्होंने बाबा राम रहीम को समाज सेवी बताते हुए रहम की दरखास्त की। इतना ही नहीं, राम रहीम के वकील ने लगातार बाबा राम रहीम के लिए कोर्ट से रहम की भीख मांगी।
बाबा के वकील कोर्ट से माफी की गुहार लगा रहे थे, तो वहीं इस दौरान बाबा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सजा के फैसले से पहले लगातार बाबा रोते रहे, लेकिन सीबीआई के जज पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जज ने रेप के आरोपी बाबा राम रहीम को 10 साल की सजा सुनाई। सजा सुनते ही राम रहीम रो पड़े। रोहतक से रविकांत रॉय और विनीता यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। लेकिन मामला सिर्फ रोने भर तक ही नहीं सिमट गया, उससे पहले अलग अलग तरीके के तर्क दिए गए दोनों पक्षों की ओर से, और आज अदालत में किस तरीके के तर्क दिए गए ये भी हम आपको बताते हैं। राम रहीम की तरफ से क्या कुछ कहा गया, लेकिन उससे पहले सीबीआई वकील की तरफ से क्या कहा गया। सीबीआई वकील ने साफ कहा कि गुनाह संगीन है, सख्त से सख्त सजा दी जाए, अधिकतम सजा दी जाए। ये सीबीआई वकील ने अपना पक्ष रखा। वहीं दूसरी तरफ बाबा के वकील ने कहा कि राम रहीम तो समाज सेवी हैं, लंबे समय से समाज सेवा करते आ रहे हैं, जन कल्याण के बहुत सारे काम किए हैं, लिहाजा सजा कम से कम मिले, इसका संज्ञान ले अदालत और नरमी बरते। ये बाबा के वकील का तर्क था। राम रहीम को माफ किया जाए चूंकि वो समाज सेवी रहे हैं। राम रहीम ने भी बीच में कहा कि मुझ पर रहम कर दीजिए जज साहब। जज साहब से रहम की अपील की खुद राम रहीम ने। तो ये तो अदालत में हुआ, दोनों वकीलों की ओर से और राम रहीम की ओर से। उधर गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर जवानों की पैनी नजर है, जो किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार है। आप पंचकुला, बरनाला और रोहतक की तस्वीरें देख रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि किसी भी तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बाबा के गुनाहों से लेकर सजा तक का यह सफर जितना लंबा था, उतनी ही मुश्किल थी इस हाई प्रोफाइल केस की जांच, क्योंकि सिरसा में अपना अंधभक्त का साम्राज्य चलाने वाले डेरा चीफ के खिलाफ जांच को शुरू करना ही अपने आप में एक चुनौती थी। लेकिन एक गुमनाम चिट्ठी ने आखिरकार बाबा का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। माँ का रुतबा बहुत बड़ा है। हमारे धर्मों में माँ को भगवान का रूप कहा जाता है। एक ऐसा बाबा जो अपने भक्तों को प्रवचन देता था। एक ऐसा बाबा जिसने आस्था के नाम पर अंधभक्तों की ऐसी फौज खड़ी करी जो उसके लिए मरने और मारने के लिए तैयार थे। हरियाणा का सिरसा शहर, जहां बाबा राम रहीम ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसको चुनौती देना शायद किसी के बस की बात नहीं थी। यहाँ अफसर से लेकर नेता और मंत्री तक बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि बाबा के इस रहस्य लोक के पीछे का एक काला सच है। बाबा के इस माया लोक की दरो दीवार में साध्वी की वो सिसकियां कैद हैं, जिनका दर्द 2002 में एक गुमनाम चिट्ठी की शक्ल में बाहर आया। ये बात है अप्रैल 2002 की, जब डेरा की चार दीवारी से एक साध्वी ने हिम्मत दिखाते हुए एक गुमनाम चिट्ठी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम भेजी। इस गुमनाम चिट्ठी में साध्वी ने लिखा, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और 5 साल से डेरा सच्चा सौदा में साध्वी के तौर पर काम कर रही हूँ। मेरे जैसी सैकड़ों लड़कियाँ यहाँ डेरे में 16 से 18 घंटे तक सेवा करती हैं। हमारा यहाँ शारीरिक शोषण किया जा रहा है, साथ में डेरा के महाराज गुरमीत सिंह यौन शोषण भी कर रहे हैं। न्यूज नेशन के हाथ लगी इस चिट्ठी में पीड़ित साध्वी ने उस दर्द को बयां किया जिसे कहने की किसी को इजाजत नहीं थी, क्योंकि उन्हें या तो डरा धमका कर चुप करा दिया जाता था या फिर आस्था के नाम पर घर वाले खामोश करा देते थे। लेकिन पंजाब की रहने वाली इस साध्वी ने किसी भी दबाव को मानने से इनकार कर दिया। इस चिट्ठी में साध्वी ने बाबा के उस गुप्त गुफा का काला सच सामने ला दिया जो बाहरी दुनिया से अनजान था। साध्वी बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज की प्रेमाश्रया साध्वी गुरुजोत ने रात के 10 बजे मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज ने गुफा में मुझे बुलाया है। मैं बहुत खुश थी ये जानकर कि खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा में ऊपर जाकर जब मैंने देखा तो महाराज बेड पर बैठे थे, हाथ में रिमोट है, सामने टीवी पर अश्लील फिल्म चल रही है, बेड पर सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा हुआ है। ये सब देखकर मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई।
महाराज ने मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें खास प्यारी समझकर बुलाया है। महाराज ने मेरे को बाहों में लेते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हमारे साथ साधु बनते वक्त तन मन धन सद्गुरु को अर्पण करने को कहा था, इसीलिए अब ये तन मन हमारा है। जिस लड़की ने ये चिट्ठी लिखी थी वो इसी मामले में पीड़िता है और इस पीड़िता ने पूरी तरह से इस चिट्ठी में वो सारे राज खोल दिए जो कि उस गुफा के थे जहां पर डेरा प्रमुख बैठते थे। इतना ही नहीं, इस गुमनाम चिट्ठी में साध्वी ने उन लड़कियों का भी जिक्र किया जो मजबूर और बेबस होकर बाबा के वहशीपन का शिकार होती रही, लेकिन बाबा और उनके गुर्गों ने उनकी आवाज को बाहर निकलने ही नहीं दिया। गुफा में मेरे साथ मुंह काला किया गया और 3 महीने में 20-30 दिन बाद किया जा रहा है। आज मुझे पता चला कि डेरे में 35-40 साध्वियां हैं जो 35 से 40 साल की हैं। सभी की शादी की उम्र निकल चुकी है और उन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। गुरमीत राम रहीम जैसे प्रभावशाली बाबा और उसके साम्राज्य को चुनौती देना एक आम इंसान के लिए आसान नहीं था, लेकिन पीड़ित साध्वी ने बाबा राम रहीम के गुनाहों पर पर्दा डालने की बजाय उसे सजा दिलाने की ठानी। ये काम खतरे से भरा था, लेकिन फिर भी पीड़ित साध्वी ने हार नहीं मानी और अपनी चिट्ठी के दम पर बलात्कार के दोषी बाबा को जेल पहुंचाकर ही दम लिया। मैं उन साध्वियों को, उन कन्या लड़कियों को जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, उसके बाद का परिवार जिनका मर्डर कर दिया गया उन्होंने उठाया, और रामचंद्र छत्रपति का परिवार जो लगातार इस संघर्ष में गुजर रहा है, जिनकी हत्या कर दी गई थी छत्रपति जी की, उन परिवारों को सैल्यूट करता हूँ, उनके उस हौसले को, उस हिम्मत को सैल्यूट। जिस पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता के जरिए राम रहीम की सजा की नींव रखी, उनके बेटे अंशुल छत्रपति से बात की न्यूज नेशन संवाददाता सूरज अरोड़ा ने। जिस शख्स के पिता के संघर्ष ने आज राम रहीम को सजा दिलाई, उनके सुपुत्र जो हैं अंशुल छत्रपति, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पिता ने उस गुमनाम चिट्ठी को अपने अखबार में छापने की हिम्मत दिखाई, पत्रकारिता की संघर्ष किया, उस चीज को लंबे समय तक लेके अरसे बाद, कई सालों बाद उनकी जान चली गई, लेकिन आज फैसला हुआ है। कितने खुश हैं आप, मानते हैं क्या इसमें? खुशी की बात नहीं, राहत की बात ज़रूर है कि मतलब जो उन्होंने बलिदान दिया था जिस कॉज के लिए, आज उसमें एक फैसला आया है। और जो बात वो लगातार अपने अखबार के अंदर कह रहे थे कि ये व्यक्ति देश और समाज का दुश्मन है, आज हमारी न्यायपालिका ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। ये एक बड़ी राहत की बात है कि जो हमारा समाज, हमारा देश इस चीज़ को डिफेंड कर रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, एक संत ऐसा क्यों कैसे कर सकता है। आज एक संत का मुखौटा उतार दिया है न्यायपालिका ने और उसके अंदर छिपे एक शैतान को बाहर निकाल दिया है कि वो रेपिस्ट है, वो रेपिस्ट है। इस बात को उन्होंने साबित कर दिया है हमारी न्यायपालिका ने। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये राहत की बात है। संघर्ष बहुत लंबा रहा, जान तक चली गई आपके पिता की। कितना भरोसा था खुद को कि भाई ये इसमें विजय हमारी होगी, क्योंकि बहुत सारी और बहुत बड़ी ताकत से आप लोगों ने मुकाबला किया। बिल्कुल, जब शुरू से ये देखा, माहौल देखा कि किस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सारा का सारा सिस्टम जो है वो वहाँ जाकर झुका हुआ है, तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं एक मन के अंदर शंका थोड़ा पीछे कि हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि जिस सिस्टम ने हमें प्रोटेक्ट करना था, आम जन को प्रोटेक्ट करना होता है, वो लगातार वहाँ जाकर झुक रहा था। इस बात को लेकर थोड़ी शंका थी, लेकिन जब घर से निकले इंसाफ मांगने के लिए, इंसाफ लेने के लिए, इंसाफ की लड़ाई के लिए, तो बहुत से लोग, बहुत सी राइट माइंडेड लोग हमारे साथ खड़े हुए और उन्हीं की वजह से आज ये मामला जो यहाँ तक पहुँचा और हमारी जीत। तो गुरमीत राम रहीम के 10 साल की सजा के पीछे पत्रकारिता के संघर्ष की सफलता भी है। इधर महिला एक्टिविस्ट ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।
इम्पोर्टेंट क्या है, जिंदगी का महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हो सकती है, 10 साल में भी हो सकती, ये रियलाइज होने का चांसेस उनको भी है और हमारा सोसाइटी में भी है। जो लोग ब्लाइंडली उनको फॉलो कर रहे हैं, आंख खोल के देखिए अपन किसको बिलीव कर रहे हैं, कैसा लोगों को बिलीव कर रहे हैं। और एट लास्ट हमको बहुत बहुत हमारे महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हम सर झुककर थैंक्स कहेंगे अपना जस्टिस को। ये 10 इयर्स का, ये 10 साल का जो सजा राम रहीम को दिया गया है। He is not a person who has committed one crime. He has committed several crimes, and there is no way that the judge should have clubbed these crimes together and given him just 10 years. तो ये सिर्फ आधी आबादी की जीत नहीं है, बाकी सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। मैं कोर्ट के ऑर्डर की वेलकम करती हूँ। भारत की महिलाओं की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ कि राम रहीम को इतनी कड़क सजा दी गई। हालांकि ज्यादा प्रसन्नता होती अगर उनको आजीवन कारावास दिया गया होता। जिस तरह भोली भाली बच्चियों को, महिलाओं को उन्होंने कंटिन्यूसली रेप किया, और जो सेक्शन मैंने पहले भी इस आपके थ्रू बोला था कि 376F, जिसमें कि कोई भी गुरु या टीचर जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है या ट्रस्ट में है, विश्वास में है, वो रेप करता है तो मिनिमम 10 साल की सजा होती है, और उसी के तहत इनको 376F में 10 साल की सजा दी गई है। This is a good move. 10 years rigorous imprisonment was required. However, this is just the first battle. There are a lot of battles that need to be addressed and won.